फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कवर करने जा रहे हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स, हार्ड वर्क ऑफ 3 डिकेड्स पेड ऑफ, हेड्स ऑफ टू द DRDO। और ये DRDO ने करके दिखाया है। तो DRDO का जो एक यूनिट है हैदराबाद का, तो उसने ये परीक्षण पूरा कर लिया। हालांकि रियलिटी बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट टेस्ट सब हो चुका है। और इस वेपन्स के ऊपर लगभग 30 साल से काम चल रहा था। अब इंडिया भी एलाइड ग्रुप में आता है। आफ्टर US, रसिया, चाइना, इंडिया 4th कंट्री है जिसके पास हाइपरसोनिक वेपन्स है। देखो, हाइपरसोनिक वेपन्स होना बहुत बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व रहता है। समझे ना? तो थोड़ी देर में समझेंगे पूरा डिटेल्स में इसको। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझो एक एक पॉइंट समझते हैं हम। देखो बच्चों लोग, ये हाइपरसोनिक है। तुम लोग सुने होंगे कि मैक 1 का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड कितना है तुम्हारा? लगभग वही 1200 से लेके 1300 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो साउंड का जो स्पीड है, जो साउंड जो हम लोग जिसे हम अभी बोल रहे हैं, तो इसको ट्रैवल होने में, यानी कि 1 घंटा में कितना ट्रैवल हो सकता है? 1200 से लेके 1300 किलोमीटर तक ट्रैवल हो सकता है। दैट इज अ स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो बच्चे लोग, जो हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि मैच 5 से ऊपर हो। समझे? मैच 5 से ऊपर, यानी कि 1 मैच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। समझे ना? तो व्हीकल का स्पीड लो डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना उसका ये सबसोनिक है या फिर हाइपरसोनिक है। समझे? तो थोड़ी देर में और समझ में आएगा। देखो कि इंडिया ने फाइनली टेस्टेड इट्स फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और इसका रेंज कितना है? 1500 किलोमीटर तक। यानी कि सोचो कि यहाँ से दिल्ली से लाहौर तक यदि छोड़ना हो, पाकिस्तान को छोड़ना हो, तो विदिन 10 मिनट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इतना तेज है ये। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ये हाइपरसोनिक है, और मैच 6 है ये। 5 के बाद ही हाइपरसोनिक का डेफिनेशन शुरू हो जाता है। तो देखो, DRDO ने रिसेंटली अनाउंस्ड किया है कि इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और ऑल 3 सर्विस, यानी कि जितने भी हमारे 3 सर्विसेज, वो कम से कम 1500 किलोमीटर तक हिट कर सकते हैं टारगेट को। इससे हमारा कैपेबिलिटी डिफेंस का और बढ़ जाता है। अभी तक 3 मात्र कंट्री थे वर्ल्ड में जो ये करके दिखाए थे। वो रसिया है, USA है, चाइना है, और इंडिया 4th कैटेगरी में आता है। और ये कहाँ से परीक्षण हुआ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, जानते हो, उड़ीसा कोस्ट में, वहाँ से ये परीक्षण हुआ था नवंबर 16 को। तो कह सकते हो कि ये ग्रेट मोमेंट है भारत के लिए कि भारत ने इतना इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को चेक किया और उसको टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। और बट जो रियलिटी है, जो प्रोडक्शन है, वो आने वाले समय में होगा। बट जो टेस्ट है, वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। तो समझते हैं थोड़ा सा मोडालिटीज़ कि हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है। विद्यार्थी लोग, हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? देखो, पहले समझो कि मैच नंबर क्या होता है। 3rd पॉइंट देखोगे, मैच नंबर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्पीड इन अ गिवन मीडियम टू द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। यानी कि जो व्हीकल है, जो गाड़ी जा रही है, जो ट्रेवल कर रही है, उसका स्पीड ऊपर लो न्यूमीटर में, और डिनोमीटर में क्या लोगे? तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड। बात समझे? यदि 1 आ गया तो मैच 1 है, यानी कि व्हीकल का जो स्पीड है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड है, तो मैच 1 होगा। समझे ना? यदि मान लो कि 1 और 5 के बीच में हो, तो वो सुपरसोनिक होगा। क्या होगा? सुपरसोनिक। यदि एक व्हीकल का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से बराबर है, या फिर 2 गुना ज़्यादा है, या 3 गुना ज़्यादा है, या 4 गुना ज़्यादा है, या 5 गुना ज़्यादा हो, तो उस तरह का जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उस तरह का जो एयरक्राफ्ट है, उसको क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्टेज में है वो। क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। बट ये जो हमारा जो अभी तैयार हुआ है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो तैयार हुआ है, इसका जो संख्या देखोगे, ये मैच 6 है। तो मैच 6 का मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके कंपेयर में 6 टाइम ज़्यादा स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो 1500 किलोमीटर का जो रेंज है, 1500 किलोमीटर तक जा सकता है नहीं है, ये 1500 जो किलोमीटर है, ये मात्र 10 से लेकर 12 मिनट में ट्रैवल कर सकता है। वो इतना स्पीड है। तुम जोड़ दो ना, तुम जोड़ोगे तो कम से कम तुम्हारा, अब तुम देखो कि एक मैच में एक कितना 1200-1300 हुआ, 1200 से लेकर 1300 किलोमीटर पर आवर। अब मैच 6, तो ये लगभग 7000 के आसपास हो जाएगा।
7000 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटा में, यानी कि दूसरे शब्द में कहा जाए कि 1 घंटा में 700 किलोमीटर, सॉरी 6000 लगभग उतना ट्रैवल वो ट्रैवल कर सकता है। तो देखो 10 मिनट में तुम्हारा 1500 आराम से 1500 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर सकता है। बात समझे ना? तो वही लिखा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो मैच 5 या उससे अधिक हो तो उसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। समझे ना? यानी कि मिसाइल जिसका स्पीड मैच 5 या उससे अधिक हो तो ऐसे मिसाइल क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। आया समझ में? हाँ, तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो डेवलप किया है जानते हो DRDO ने, और मैच 6 इसका स्पीड होगा। और अभी जानते हो कि अभी बहुत सारा टेस्ट होना है आने वाले समय में। तो अभी बस हमने कह सकते हो कि हमने टेस्ट पास किया है। रियलिटी में प्रोडक्शन बाद में होगा, डिप्लॉयमेंट बाद होगा, बट ये टेस्ट पास करना भी बड़ी बात है। इसके लिए हम लोग 30 साल से मेहनत कर रहे थे। 30 साल से DRDO लगा हुआ था इसके लिए। अब फाइनली जो DRDO का जो यूनिट है हैदराबाद का, उसने ये टेस्ट करके दिखा दिया। आगे देखो, तो इससे क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया तो इससे मिलिट्री एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी कि मिलिट्री को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इससे। तुम यहाँ पे देखो, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। कहो कि सर कि बैलिस्टिक मिसाइल तो भी हमारे पास है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों में बहुत अंतर है। तुम लोग को लगेगा सेम ही है। देखो सुनो, जो बैलिस्टिक मिसाइल है तो शुरू में क्या है कि शुरू में गाइड करना पड़ेगा। अब बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊपर ट्रैवल होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर जाता है, हाई अल्टीट्यूड में जाता है। और फर्स्ट में इनिशियली गाइड करोगे, उसके बाद क्या है कि वो अपना फिर ट्रैजेक्टरी खुद फॉलो करेगा डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की स्पीड से वो नीचे जाता है। यानी कि बैलिस्टिक जो मिसाइल, बच्चे लोग यहाँ ध्यान दोगे, बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में गाइड किए ऊपर तक, ऊपर हाई गया, वहाँ पे एटमॉस्फेयर के हाई अल्टीट्यूड में गया, उसके बाद जो ट्रैवल होगा वो ग्रेविटी के हिसाब से ट्रैवल होगा। बट ये जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, ये क्या है कि लो अल्टीट्यूड में ट्रैवल होता है। क्या होता है? ये लो अल्टीट्यूड में ट्रैवल होता है और इसको पूरा गाइड किया जाता है, टोटल गाइड किया जाता है। हाँ, इनिशियली समझे ना, ये इसको गाइड किया जाता है। और अच्छी बात पता है कि इसमें ना फ्लाइट जो पाथ है, फ्लाइट पाथ भी चेंज करने का ताकत होता है इसमें, जो कि सबसे खास बनाता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। कहोगे सर ये कौन सा बात होगी कि फ्लाइट पाथ चेंज कर लिया? यदि फ्लाइट पाथ चेंज होगा तो जो एनिमी जो मिसाइल्स है वो ट्रेस नहीं कर पाएगा इसको। यहाँ पे वही लिखा गया विद्यार्थी लोग कि यदि मान लो कि जो अभी जो अधिकतर जो कंटेम्प्रेरी क्रूज मिसाइल्स हैं वो बहुत ही सबसोनिक स्पीड है। सबसोनिक स्पीड मतलब क्या है? मैच 1 से नीचे है। जैसे एग्जांपल देखो, 250 या 300 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि बहुत स्पीड कम है इसका। क्या है? क्योंकि ये सबसोनिक स्पीड है, यानी कि मैच 1 भी नहीं, मैच 1 से कम है। तो जब इतना लो स्पीड से कोई भी मिसाइल जाएगा, क्रूज मिसाइल जाएगा, और क्रूज मिसाइल का क्या मतलब? क्रूज मिसाइल मतलब लोअर हाइट में जाएगा, लोअर हाइट है। बैलिस्टिक मिसाइल ऑलवेज बिग हाइट, बट जो क्रूज मिसाइल है वो लो हाइट में रहता है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी वन टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल ही है। बात समझे ना? जिसको थ्रू आउट द जर्नी गाइड करना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दो, तो यदि स्पीड इतना लो हो अभी का, जैसे क्रूज मिसाइल का है, तो एनिमी वाला जो है, एनिमी वाला जो फाइटर जेट है वो आराम से उसको ट्रेस कर पाएगा। इसलिए लिखा कि देयर लो ट्रैवलिंग स्पीड रेंडर्स देम वल्नरेबल टू इंटरसेप्शन बाय द एनिमीज ऑफ सुपरसोनिक फाइटर जेट्स। यानी कि वो जिस चीज़ के लिए गया है टारगेट हिट करने के लिए, वो हिट कर ही नहीं पाएगा। उससे पहले तुम्हारा एनिमी जो फाइटर है वो आराम से उसको इंटरसेप्ट कर लेगा। मगर यदि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, बढ़िया सुनो, यदि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो तो वो इतना फास्ट है कि एनिमी वाला जेट उसे टकरा ही नहीं सकता है, उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकता है, और इंटरसेप्ट करने से पहले वो टारगेट को हिट कर देगा। तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला कि नहीं मिला हाइपरसोनिक मिसाइल? क्योंकि वो देखो ना, स्पीड देखो ना उसका, हाँ वो स्पीड देखो 7000 किलोमीटर पर आवर वो चल रहा है। हाँ, वो मैच 6 है उसका, मैच 6 है, तो कितना स्पीड है उसका? 7000 8000 स्पीड किलोमीटर पर आवर वो चल रहा है। तो कहाँ एनिमी इंटरसेप्टर कहाँ उसको, यानी कि एनिमी का फाइटर इंटरसेप्टर मिसाइल उसको इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएगा। बात समझे ना? द टारगेट आर लेफ्ट विद, मतलब जिसको हिट करना है, जिस टारगेट को हिट करना है, वो इतना जल्दी हिट कर देगा पता ही नहीं चलेगा। समझे ना? वो मिलेगा ही नहीं उसको चेंज करने का। तो इतना एक्यूरेसी है उसके पास। दूसरी बात है काइनेटिक इम्पैक्ट। अब जब मैच 6 इतना हाई स्पीड से बच्चे लोग जब हिट करेगा कोई चीज़, तो जानते हो ना कि जो भी टारगेट है वो कितने गंदे तरीके से ध्वंस हो जाएगा, क्योंकि हाई स्पीड मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी है।
अब जब हाई काइनेटिक एनर्जी एक जगह पे ठहर जाए, टारगेट को हिट करे, तो व्हाट डज इट मीन, बहुत तबाही होगा। तो अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल, देखो वही बोल रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है हाइपरसोनिक मिसाइल। क्यों? क्योंकि देखो बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका फिक्स ट्रेजेक्टरी होता है, उसका जो पाथ होता है फिक्स्ड होता है, जबकि हाइपर और हाई अल्टीट्यूड में उड़ता है, बताया है ना। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लो एल्टीट्यूड में और लो अल्टीट्यूड में उड़ता है, समझे ना। और देखो मिड फ्लाइट में उसका कोर्स भी चेंज कर सकते हो, पाथ भी चेंज कर सकते हो, इसलिए उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, समझे ना। तो इसलिए लिखा गया कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है वो डिफिकल्ट है, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है इजीली, क्योंकि उसका स्पीड के वजह से, इतना स्पीड भाई तुम इंटरसेप्ट करोगे उससे पहले वो टारगेट को हिट कर देगा। मैनेबिलिटी यानी कि इतना चांस है कि वो अपना पाथ को भी चेंज कर सकता है, तो ईजी है पाथ को चेंज करना। जब कोई पाथ को चेंज कर देगा और उधर से आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, तो फिर कैसे इंटरसेप्ट कर पाएगा वो, समझ पा रहे हो ना। इसलिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है, और इसलिए इंडिया बहुत खुशनसीब है कि 30 साल का मेहनत रंग लाया है। अब फाइनली ये जो टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो टेक्नोलॉजी, वो फाइनली हम लोग डेवलप कर लिए हैं। आगे देखो, तो कहोगे कि सर ये क्या कौन सा बड़ा बात हुआ हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप करना। तो दो चीज़ समझो, 2 मेजर टेक्निकल चैलेंज है। बताओ इतना खतरनाक चैलेंज होता है इसको बनाने में। अब इसको बनाने का मतलब देखो, मैं एक लेमन टर्म्स में बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ कैसे, इसको कैसे समझे। देखो इतना स्पीड में जाना है इसको, हाँ बहुत मैच 6 मतलब बहुत हाई स्पीड है। सोचो ना 1500 किलोमीटर पर, यहाँ से यदि मान लो कि हमको चाइना में अटैक करना हो, 10 मिनट में अटैक कर देंगे हम। यहाँ से हम पाकिस्तान हम 10 मिनट में अटैक कर सकते हैं, लाहौर 10 मिनट में अटैक कर सकते हैं, इतना फास्ट है। तो इसमें देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि बच्चे लोग, कि जो इंजन है, इसका जो इंजन है उसको बोलते हैं स्क्रैम जेट इंजन। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रैम जेट इंजन। अब ये इंजन क्या होता है कि फ्यूल लेके जाता है, मगर जो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से ही लेता है, यानी कि ऑक्सीजन लेके नहीं जाता है, वो केवल फ्यूल लेके जाएगा। अब फ्यूल को जलने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तो ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। सोचो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिराइव करता है, और स्पीड कितना है? मैच 6। इतना हाई स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा है, और उसके बाद वो क्या करेगा कि इतना फ्रिक्शन को भी सहेगा। तो जब इतना फ्रिक्शन से गुजरेगा एटमॉस्फेयर को ड्रैग करते हुए, तो इसका मतलब जो मटेरियल जो बनना चाहिए वो बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, तभी वो फ्रिक्शन को झेल पाएगा। और दूसरी बात है कि वो एटमॉस्फेयर का ही ऑक्सीजन यूज़ करेगा, इसलिए स्क्रैम जेट इंजन वहाँ पे यूज़ होता है। यानी कि इसको देखोगे ना बच्चे लोग, ये ऐसा है कि तूफान है, हरिकेन है, और हरिकेन के अंदर हमें एक कैंडल जलाना है। यानी कि तूफान है, तूफान समझ रहे हो ना, तूफान है, पूरा सड़क में सामान उड़ रहा है ना, पौधा गिर रहा है, लोग उड़ रहे हैं, और उस बीच में तुमको एक कैंडल जलाना है। ऐसा चैलेंज है ये। तो कह सकते हो कि सच में ही बहुत टेक्निकल इश्यूज होगा। इसका मतलब देखो वही चीज लिखा गया कि हाइपरसोनिक इंजन बेनिफिट्स फ्रॉम नॉट हैविंग टू कैरी इट्स ओन ऑक्सीजन। अपना ऑक्सीजन नहीं होता है। जब ये एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है तो एटमॉस्फेयर का ही ऑक्सीजन यूज़ करता है। तुम कहोगे सर एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन, अरे भाई लो एल्टीट्यूड में नहीं उड़ता है, ये हाई एल्टीट्यूड में उड़ता है तब ऑक्सीजन नहीं रहता, मगर लो एल्टीट्यूड में तो ऑक्सीजन रहता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन यूज़ करता है। ऑक्सीजन लेके नहीं जाता, केवल फ्यूल लेके जाता है। ये इट कैरीज फ्यूल, देखो बोला ना कि वो फ्यूल लेके जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिल के वो क्या करता है, फिर इंजन को और रैम अप करता है, और उसको फ्यूल चाहिए ना गाड़ी चलने के लिए, तो वहीं तुम्हारा क्या है कि ऑक्सीजन के साथ बर्न होके इंजन गर्म होता है और तेज़ी से चलता है। तो इसलिए लिखा गया है बच्चे लोग, एंड दैट्स वाई द इंजन इसको, इसलिए हम इसको सुपरसोनिक रैमजेट कहते हैं या स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। तो चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? इट इज़ अ चैलेंज टू साइमल्टेनियसली इंजेक्ट फ्यूल, फ्यूल को इंजेक्ट भी करना है, समझे ना, और कंबाइन इट विद द सुपरसोनिक ब्लास्ट ऑफ एयर एंड बर्न द मिक्सचर विदाउट द फ्लेम बीइंग एक्सटिंग्विश्ड बाय द एयर ब्लास्ट। कहने का मतलब है कि उसको जलाना भी है वहाँ पे, उसको जलाना भी बिना ब्लास्ट का। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये ऐसा टास्क है, देखो ये मैंने बोला ना, ये ऐसा टास्क है कि जैसे एज इफ कि साइक्लोन आ रहा है और साइक्लोन के अंदर एक कैंडल जलाना है, इतना। देखो दूसरा क्या है कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स वो इतना स्पीड से जा रहा है, फ्रिक्शन होगा, एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन होगा, तो उस समय तो कोई भी सब्सटेंस ध्वंस हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए देखो अदर चैलेंज क्या है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो आउटर स्पेस, आउटर जो एरिया है वो बहुत ही हॉट हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो उसके लिए देखो
एक अलग टाइप का एलॉय चाहिए, नियोबियम, हैफनियम, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। बात समझे ना। एंड फ्लूइड इज सर्कुलेटेड अंडर द, इन एडिशन फ्लूइड इज सर्कुलेटेड अंडर द, यानी कि जब गर्म हो जाए तो वो अलग जगह से हीट डिसअपियर भी हो सके, क्योंकि जानते हो इतना हाई स्पीड में कोई जाएगा तो गर्म हो ही जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये जो हाई टेक प्रोसेस कि ऑक्सीजन का यूज़ करना और फ्रिक्शंस को बचने के लिए हाई क्वालिटी का ये एलॉय यूज़ करना आउटर बॉडी में, ये अपने आप में बहुत ही हाई टेक प्रोसेसेस है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े एडवांस कंट्री है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, उसके पास भी तोड़ नहीं है। उस क्रम में यदि इंडिया 4th कंट्री होता है तो इंडिया के लिए गर्व का विषय है कि इंडिया ने फाइनली बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर लिया है, और आने वाले समय में 3-4 साल के अंदर ये रियलिटी हो जाएगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।